अगला क्वेश्चन हम अब देखेंगे, ये बीपीएससी टीआरई के लिए है, जीएस का पेपर। तो 46 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में जलीय जीवन की रक्षा के लिए पानी में घुले ऑक्सीजन का पर्याप्त स्तर जरूरी है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 से 10.2 जो है मिलीग्राम लीटर। ठीक, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में 2017 में नदियों के पानी में कुल काली फॉर्म न्यूनतम है, यह 100 मिलीमीटर है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन 2100 MPN। अधिकतम जो है 16×10⁶ MPN है। बिहार में सारी चीज़ों के उपयोग के लिए भूजल की दोहन की वार्षिक मात्रा है। तो यह है 21 अरब घन मीटर। अगला है, बिहार में ज़मीन के अंदर से पानी निकालने की दर कितना है। तो ये है ए मतलब 45.8%। संपूर्ण भारत में यह 63.3% है। फिर बिहार में धरती के अंदर वर्ष में कुल कितना पानी पहुंचता है। तो ये पहुंचता है 21.4 अरब घन मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में भूजल संरक्षण के मामले में अग्रणी जिला 2017 में था। तो ये है बी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। वर्ष भर में निकाले जाने लायक सबसे अधिक 1.61 अरब जो है भूजल संसाधन पश्चिम चंपारण में था। फिर बिहार राज्य में 2017 में भूजल के वार्षिक निष्कर्षण सबसे अधिक हुआ। तो ये कब हुआ था? सिंचाई पहला हो जाएगा। सिंचाई के जल निष्कर्षण 10.78 अरब घन मीटर। इसके बाद जो है ब्लू कार्य के लिए निकाला गया, क्या है, भूजल के लिए निकाला गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए ज़मीन से पानी निकालने में 2017 में बिहार का अग्रणी जिला है। तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बिहार में वर्ष 2017 में सबसे अधिक भूजल का दोहन किस जिला में हुआ। तो ये हुआ जहानाबाद जो है ये 95.7% भूजल संसाधन का दोहन। बिहार राज्य में वर्ष 2017 में कितने जिले की भूजल निकासी का औसत दोहन राज्य की औसत से अधिक है। तो ये हो जाएगा 19। बिहार में भूजल संसाधन के गुणवत्ता के संबंध में सत्य है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में प्रदूषकों में फ्लोराइड, नाइट्रट, आर्सेनिक और आयरन जो पीने के लिहाज से हानिकारक है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019। फिर इसका सेकंड वाला देखते हैं कि राज्य सरकार ने भूजल अधिनियम 2006 में लागू किया था। बिहार राज्य भूजल अधिनियम का लक्ष्य भूजल की निकासी को विनियमित और नियंत्रित करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल नम भूमियों की संख्या है, तो वो है 285। बिहार में नम भूमियों का कुल क्षेत्रफल 3,992 हेक्टेयर जो कुल वन क्षेत्र का 0.6% है। बिहार में सर्वाधिक नम भूमियाँ हैं, तो ये है प्राकृतिक अंतःस्थलीय नम भूमि राज्य की कुल नम भूमि का 64.5% है। भारत में राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल वनाच्छादन क्षेत्र है, तो ये है 7,306 वर्ग किलोमीटर। फिर अगला है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में जो है 333.13 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन है जो राज्य के कुल वनाच्छादन का है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4.56%। बिहार में वन अति सघन वन VDF 333.13 वर्ग किलोमीटर प्लस मध्यम सघन वन MDF मतलब 3,280.32 वर्ग किलोमीटर। खुला वन जो है वो 3,692.54 वर्ग किलोमीटर। कुल वन जो है बराबर कुल वन जो है 7,305.99 वर्ग किलोमीटर। और जो झाड़ियाँ हैं वो 249.88 वर्ग किलोमीटर जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.27% है। फिर अगला है भारत
राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में वनाच्छादन भौगोलिक क्षेत्र का है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन 7.76%। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का अति सघन वन 0.36% प्लस मध्यम सघन वन जो है 3.48% प्लस खुला वन जो है 3.92% बराबर जो है 7.76%। वर्ष 2019 में बिहार में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन मिलाकर कितना क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा 9,309 वर्ग किलोमीटर। वृक्षाच्छादन 2003 वर्ग किलोमीटर प्लस वनाच्छादन जो है 7306 वर्ग किलोमीटर बराबर कुल 9309। फिर है वर्ष 2019 में बिहार में वृक्षाच्छादन और वनाच्छादन राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है, तो हो जाएगा 9.9%। वृक्षाच्छादन 2.1% प्लस वनाच्छादन जो है 7.8%, कुल मिला के 9.9% हो जाएगा। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिम चंपारण में 249.19 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल अति सघन वन का 74.8% है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला 4 जिला है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई। फिर अगला क्वेश्चन, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले की है, तो ये हो जाएगा किस जिले की है, कैमूर। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन सघनता जिला के कल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत वाला जिला है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा डी ऑप्शन जमुई। बिहार का सर्वाधिक 4 वन सघन वाला जिला है जमुई, जो है 69.6%, कैमूर है 41.12%, गया है 29.4%, नवादा है 20.59%। भारत राज्य का वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के अति सघन वन वाले जिलों का समूह है, तो ये हो जाएगा ए पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, जमुई, लखीसराय। फिर बिहार के सिर्फ 4 जिले में अति सघन वन हैं, जो क्रम अनुसार हैं, क्या हो जाएंगे, पश्चिमी चंपारण 249.19 वर्ग किलोमीटर, मुंगेर 37.97 वर्ग किलोमीटर, जमुई 28.97 वर्ग किलोमीटर, लखीसराय जो है 17 वर्ग किलोमीटर। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में बिहार में कुल वन की वृद्धि हुई है, तो हो जाएगा 0.77%। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में वनाच्छादन बिल्कुल नहीं है, तो हो जाएगा जहानाबाद वनाच्छादन 0.0%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2019 में बिहार में दर्ज वन क्षेत्र है, तो हो जाएगा 6,877 वर्ग किलोमीटर। फिर हो जाएगा देखो आरक्षित वन जो है 693 वर्ग किलोमीटर प्लस संरक्षित वन जो है 6,183 वर्ग किलोमीटर प्लस अवर्गीकृत वन जो है 1 वर्ग किलोमीटर बराबर कुल 6,877 वर्ग किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2019 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कुल दर्ज वन क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा 7.3%। वनाच्छादन और दर्ज वन क्षेत्र में अंतर होता है। भारत राज्य का वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंदर वनाच्छादन जो ग्रीन वास है वो है 4,769 वर्ग किलोमीटर। फॉरेस्ट कवर इनसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और ग्रीन वास 4,769 ESQ किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर प्लस फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड और ग्रीन वास ये जो है 2,537 स्क्वायर किलोमीटर इज इक्वल टू 7,306। अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक मध्यम सघन वन है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। सर्वाधिक खुला वन वाला जिला कैमूर है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक झाड़ियाँ वाला राज्य है, तो ये हो जाएगा गया।
अगला क्वेश्चन है बिहार में कृषि जनित सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन हिस्सा 2016-17, 2020-21 है, तो ये हो जाएगा 8.1%। फिर अगला क्वेश्चन है वर्ष 2019 में बिहार में कुल वन्य कार्बन स्टॉक था, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है 55,239 टन। वर्ष 2017 की तुलना में इसमें जो है 0.3% की कमी आई है। राज्य में वन्य कार्बन स्टॉक 2019 में प्रति हेक्टेयर 75.61 जो टन था। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार में वर्ष 2019 में सर्वाधिक वन्य कार्बन स्टॉक था, तो इसी ऑप्शन हो जाएगा मृदा जैव कार्बन। यह कुल कार्बन स्टॉक का 61.4% था। बिहार में विभिन्न प्रयोजनों के लिए वन्य भूमि का प्रयोग जो है 2016 से 2017 में 2020 से 21 में कितना हुआ है, तो ये हो जाएगा जो है 1603.78 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 2020 से 21 में जंगलों में आग लगने के कितने मामले चिन्हित किए गए हैं, तो ये हो जाएगा 633 मामले। कुल 5,572.4 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल गया। सर्वाधिक जो है अगलगी की घटनाएं वो 2020-21 के बीच मुंगेर में हुई हैं। फिर वर्ष 2020-21 में बिहार में वन विभाग का राजस्व है, तो ये कितना है 14.99 करोड़। फिर देखो 2020-21 में कुल व्यय जो है 693.97 करोड़ रुपए हैं। कुल व्यय में 25.1% की वृद्धि हुई है। फिर कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना का बिहार में क्रियान्वयन कब किया गया, तो ये किया गया था, कब किया गया था 2012-13 में। बिहार में जल जीवन जो हरियाली योजना के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी 9 अगस्त 2019 को बिहार धरती दिवस के मौके पर की गई थी। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कब किया था, तो ये किया था 2 अक्टूबर 2019 को। बिहार में चल रही जल जीवन हरियाली योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो ये जो है उपरोक्त सभी। इस योजना का मकसद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षरण से रोकना है। इस योजना के अंतर्गत एक सदस्य 2 पेड़ लगाने की शपथ ली थी। इस योजना के लोगों पर जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली लिखा हुआ था। 25 सितंबर 2019 को जल जीवन हरियाली मिशन की स्थापना का निर्णय लिया गया। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन है, तो ये हो जाएगा 7.84%। फिर देखो 2021 में राज्य का कुल वनाच्छादन क्षेत्र जो है 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में वायु प्रदूषण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। पटना, मुजफ्फरपुर और में वायु गुणवत्ता के आंकड़े अनंत खराब श्रेणी में है। बिहार सरकार वायु गुणवत्ता को ठीक करने के लिए केयर फॉर एयर जागरूकता अभियान चला रही है। बिहार में खेतों में फसलों की ठूंठ जलाने से हवा में जो है कड़िए पदार्थों का संकीर्ण जो है 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया है। बिहार में बाघों की संख्या 2010 में 8 से बढ़कर 2018 में कितना हो गया है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 31। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यह हो जाएगा सी आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है, तो ये सदाबहार वन शामिल नहीं है। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा शुष्क पतझड़ वन। बिहार में पर्णपाती वनों की बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आर्द्र पर्णपाती वन राज्य के उत्तरी एवं शुष्क पर्णपाती वन दक्षिणी भाग में अवस्थित है। फिर बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं, तो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहरसा, पूर्णिया और अररिया। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है, तो ये हो जाएगा शुष्क पतझड़ वन।
बिहार में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पश्चिमी भाग में दक्षिण स्थित जो है पहाड़ियाँ। फिर बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? तो ये हो जाएगा 893.7 वर्ग किलोमीटर। यह पैंथरा टाइगर इसका शरण स्थली है। फिर है अगला क्वेश्चन कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा मुंगेर जिले में। इसका क्षेत्रफल 682 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है बिहार में स्थित अभयारण्यों, जैविक उद्यानों और स्थित जिला को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ अभयारण्य या जैविक उद्यान दिया है, दूसरी ओर स्थित जिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 5, बी का 3, ए का हो जाएगा 5। मतलब संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। फिर वाल्मीकि नगर अभयारण्य जो है वो क्या हो जाएगा? बी का तीसरा चंपारण में है। और कैमूर अभयारण्य कहाँ है? तो ये इसका दूसरा हो जाएगा, रोहतास में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? तो ये जो है इसका चौथा हो जाएगा, बोधगया में है। और राजगीर अभयारण्य कहाँ है? तो ये हो जाएगा इसका पहला, यानी कि जो है नालंदा में। अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर अभयारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है वो स्थित है, तो ये पश्चिमी चंपारण में। और इसका क्षेत्रफल है 3.19 वर्ग किलोमीटर। फिर देखो बिहार के किस जिलों में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? तो ये दरभंगा में। यह जल पक्षी और साइबेरियाई पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है 29.21 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? तो ये जो है भागलपुर में। यह भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है। यह 60 किलोमीटर में फैला है। पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये नालंदा में स्थित है। यह जो है 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो ये है जमुई में। इसका क्षेत्रफल 1.92 वर्ग किलोमीटर है। फिर है जल एवं प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नकटी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो है जमुई में। इसका क्षेत्रफल जो है 3.33 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में सलीम अली जुब्बा सहनी बड़ैला झील पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो ये कहाँ है? वैशाली में। इसका क्षेत्रफल 1.98 वर्ग किलोमीटर है। जल पक्षी एवं प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, तो ये हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। इसका क्षेत्रफल जो है 1505 वर्ग किलोमीटर है। फिर है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, वाल्मीकि नगर टाइगर शरण स्थली उद्यान पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है कि बेगूसराय में स्थित कांवर झील पक्षी अभयारण्य का क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन 63.12 वर्ग किलोमीटर। प्रवासी एवं जल पक्षियों के लिए। फिर है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है, तो ये जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है बिहार में। भागलपुर विक्रमशिला में देश का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला खुलेगा। फिर है बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है, तो ये हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय की कांवर झील बिहार की पहली और देश का 38वां रामसर साइट है। इसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नमभूमि माना गया है। फिर वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अति सघन वन वाला जिला है, तो ये कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। सर्वाधिक वन सघनता प्रतिशत वाला कैमूर जिला है, 21.56। फिर अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में आपदाएं हैं, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी मतलब बाढ़ भी, सुखाड़ भी और चक्रवात भी। बिहार की कुल कितनी क्षेत्रफल बाढ़ प्रवण है? तो ये हो जाएगा जो है 68,800 वर्ग किलोमीटर। बिहार के कुल भूमि का कितना प्रतिशत बाढ़ग्रस्त है? तो ये हो जाएगा 73.0%। बिहार में सर्वाधिक बाढ़ भारत में बाढ़ के नुकसान का लगभग है, तो ये हो जाएगा 10 से 20%। फिर भारत में बाढ़ से प्रभावित कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत जो है बिहार राज्य
के भीतर है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 22.1%। बिहार के कितने ज़िले बाढ़ प्रवण हैं, तो ये 28 ज़िले हो जाएंगे। फिर है बिहार के किस भूकंपीय जोन में स्थित है, तो ये जो हो जाएगा उच्च भूकंपीय जोन में स्थित है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूकंपीय क्षेत्र IV में आता है, तो ये जाएगा 63%। बिहार के कुल क्षेत्रफल का 15.2% जोन V में आता है। फिर है बिहार के कितने ज़िले भूकंपीय जोन V में आता है, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन 8। 24 ज़िले भूकंपीय जो है IB में और 6 ज़िले भूकंपीय थर्ड में आता है। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार आपदा जोखिम प्रबंध कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये हुआ था, कब हुआ था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मई 2007 में। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार एवं UNDP द्वारा समर्पित है। इसका उद्देश्य आपदा का पूर्वानुमान तथा सामना करने हेतु ग्राम आधारित वन सामग्रियाँ तथा ग्राम स्तरीय योजना बनाना है। बिहार में बाढ़ के कारण है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा नदियों का बिसर्पी बहाव क्षेत्र, नदियों के अपवाह क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा और नदियों में गाद का जमाव। फिर अगला क्वेश्चन है बाढ़ के प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिले का समूह है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। बी ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा और खगड़िया। अगला क्वेश्चन है बाढ़ में आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार राज्य का स्थान कौन सा है, तो ये हो जाएगा जो है प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020-21 में बाढ़ के कारण कितनी की क्षति हुई है, तो ये हुई है 16,750 लाख रुपए। फिर अगला क्वेश्चन बागमती और कोसी बेसिन में कितने घंटे पहले बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए जो है बाढ़ पूर्वानुमान चेतावनी मॉडल विकसित किया, तो बी ऑप्शन 72 घंटे। बिहार में 72 घंटे पहले के बाढ़ का पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है। फिर कोसी बाढ़ चेतावनी मॉडल का आरंभ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के जरिए शुरू हुआ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2018। कोसी, कमला, भुतही, बलान और खांडी नदियाँ से संबंधित है। फिर है नेपाल में नारायण घाट और बिहार में वाल्मीकि नगर से जल प्रवाह की मात्रा का पूर्वानुमान बताता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा गंडक नदी बेसिन। फिर अगला क्वेश्चन कि कैमूर बक्सर ज़िले में किस मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है, तो ये हो जाएगा भांगड़। फिर अगला क्वेश्चन अधिकांश क्षेत्र जो है आच्छादित है, तो क्या हो जाएगा ये इसका हो जाएगा ई ऑप्शन नहीं बी हो जाएगा कछारी मिट्टी से। फिर बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी यानी कि जलोढ़ मृदा से आच्छादित है। बिहार में जो है मृदा या वैशाली ज़िले कहाँ तंबाकू की खेती होती है और मुजफ्फरपुर का लीची बागन क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन दोमट। सारण जिला का गंगा तटीय प्रदेश भाग और दियारा क्षेत्र तथा खगड़िया में मक्के की खेती का क्षेत्र में भी दोमट मिट्टी मिलती है। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की हैं, तो ये हो जाएगा दोमट या दुमटी, चिकनी और बलुई मिट्टी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह मिट्टी सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा आदि जिलों में पाई जाती हैं। फिर दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सुपौल, किशनगंज और सीतामढ़ी में। बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। फिर यह पुड़िया सारण एवं चंपारण में भी पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन बिहार जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो सभी में, नालंदा, मुंगेर और भागलपुर में। फिर देखो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाए जाते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बलधर मिट्टी। अगला क्वेश्चन बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। फिर बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा गंगा का उत्तरी मैदान। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा नवादा।
बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है करैल केवाल मिट्टी। फिर बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तरित है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है, तो ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है, तो ये जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में। प्लीज़ जो थोड़ा वॉइस आ रही है खटर खटर की, मेरे यहाँ मोहल्ले में कोई चाहता ही नहीं कि पढ़ो, रात हो या दिन, अगर कभी भी पता चल गया ना तो कुछ भी करके चाहे झगड़ा लड़ाई करने लगेंगे, कहीं दारू शराब पी के नशा नशड़ी करके, और क्या नाम है एक दूसरे को गाली देंगे, मतलब इतना। और इधर फील्ड है, यहाँ सब खेलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ को मतलब अवॉइड करिएगा और प्लीज़ केवल पढ़ने पे फोकस करिएगा। जानते हो मेरे भारत की क्या कमी है? सबसे बड़ी कमी है कि कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। सब एक दूसरे को, जब लोग मतलब दूसरे को दुखी देखना चाहते हैं। तो ये मैंने आज कह दिया। अभी तक मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं रात को 3 बजे अगर पढ़ने लगूँ तो इन लोग के यहाँ 3 बजे भी खटर पटर शुरू हो जाता है। मतलब इतना वाइस करते हैं, इतना झगड़ा लड़ाई, इतना मोहल्ला गंदा है कि मैं क्या बताऊँ। परेशान हो गई हूँ कभी कभी। फिर शुरू कर देते हैं कि कोई बात नहीं। फिर देखो अगला क्वेश्चन कि ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर एक मिट्टी का विस्तार है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, तो ये हो जाएगा रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार की तराई क्षेत्र विस्तृत है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई जो है लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार है यह है पटना, बाढ़, मोकामा, बड़हिया। इन क्षेत्रों में लाल जो ताल की मिट्टी भी पाई जाती है। फिर बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। फिर बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है, तो यह गंगा के दक्षिण पश्चिम में। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कहाँ पे? ये सी ऑप्शन हो जाएगा कैमूर के क्षेत्र में। अगला बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कोसी और महानंदा नदी घाटी में, गंगा की घाटी में और गंडक की घाटी में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में भाबर में मैदान क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये जो है कहा जाता है चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग। ठीक। अगला क्वेश्चन है बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाबर का क्षेत्र। अगला है भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है बिहार में कहाँ है? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बांगर के मतलब बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, इसका सही समूह है। तो ये पहले धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और जूट। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन धान, गेहूँ, गन्ना और चना। फिर बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा दलहन, तिलहन और गेहूँ। फिर बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा जो है गन्ना, धान और फसल। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा धान, गेहूँ, ईख, चना, अरहर और बाजरा। फिर बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा धान, गेहूँ, गन्ना, जूट। फिर बिहार में बलधर मिट्टी की प्रमुख फसल है, तो ये हो जाएगा अरहर, ज्वार और बाजरा। काप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा भागलपुर। फिर बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो ये नवादा में पाई जाती है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केवाल मिट्टी। फिर गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं बांगर। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं किससे? तो ये जो है कछारी मिट्टी से। साधारणतया बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई कितनी है? तो ये हो जाएगी 1500 से 3000 मीटर।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? तो ये हो जाएगा खगड़िया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बलधर मिट्टी। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार की अफवाह तंत्र एवं नदियाँ गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, चौसा। फिर बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो ये हो जाएगा फल्गु। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 425 किलोमीटर। हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, बढ़ैया से पश्चिम। फिर है, हरोहर नदी का उद्गम नेपाल है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा, सी कोसी। लंबाई 120 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी भाग की नदियाँ तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन बेमेल है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है बेमेल। ये जो है बागमती छोटा नागपुर का पठार नहीं है। कोसी का हिमालय, गंडक हिमालय, बूढ़ी गंगा हिमालय। फिर हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियां हैं जैसे सरयू, घाघरा, महानंदा, बागमती एवं कमला बगान। फिर निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन नदी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? तो ये हो जाएगा, सोन नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? तो ये हो जाएगा, बागमती। फिर है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, इसकी लंबाई बिहार में है, तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वर्षा होती है लगभग कितना? तो 800 से 1200 मिलीमीटर प्रतिवर्ष। फिर अगला क्वेश्चन, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये हो जाएगा, सारण। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है छपरा के निकट। घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, घाघरा। फिर है, उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, महानंदा। फिर है, महानंदा का उद्गम दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल है। दक्षिणी बिहार की वो कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो डी ऑप्शन, सोन हो जाएगा। फिर गंगा नदी के दक्षिण भाग में वो कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो सी ऑप्शन, चंदन हो जाएगा। जो चंदन है, जो चांदन की उद्गम जो है देवघर की पहाड़ियाँ हैं। फिर है, गंगा जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? तो हो जाएगा, वाल्मीकि नगर। फिर अगला क्वेश्चन, उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है? तो हो जाएगा, महानंदा। फिर अगला क्वेश्चन, बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है? तो ये हो जाएगा, कटिहार के दक्षिण पश्चिम में। फिर अगला क्वेश्चन, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है? तो ये हो जाएगा, अमरकंटक। फिर दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थान है? तो डी हो जाएगा, पलामू की चौराहा पहाड़ी। फिर है अगला क्वेश्चन कि फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? तो ये हो जाएगा, ए ऑप्शन, मोहन। फिर बिकौल नदी जो खमरडीज हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं सम्माहित होती हैं? तो ये हो जाएगा, डी ऑप्शन, इनमें से सभी, मतलब फल्गु की, पंचानी की, सकरी की। फिर कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो ये चौसा में मिलती है।
बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? तो ये हो जाएगा नवादा। काकोलत नवादा, काकोलत नवादा। बिहार में जलप्रपात का सही समूह है? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, ये उपरोक्त दोनों कोलकाता दुर्गावती जियार कुंड और कोलकाता दुर्गावती कर्मनाशा नदी पर प्रपात। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में गर्म जल स्रोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं? तो ये राजगीर। फिर उत्तर बिहार की नदियाँ जो पश्चिमी भाग में पूर्व की ओर जो है प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती हैं, कौन सा समूह सही क्रम दर्शाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सरयू गंडक बूढ़ी गंडक बागमती। फिर बी ऑप्शन देखिए, सरयू को घाघरा नदी भी कहा जाता है। बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा महानंदा, कोसी, बलान और कमला। फिर अगला क्वेश्चन, बिहार के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम को गंगा में मिलाती है? तो ये हो जाएगा सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी। देखो, कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन आयताकार अपवाह प्रणाली। फिर कोसी नदी कोसी गंगा में मिलती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा खगड़िया के निकट। फिर वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन कोसी। फिर गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये जाएगा बी ऑप्शन पटना के निकट। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये हो जाएगा फतुहा। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये हो जाएगा पटना से पश्चिम में। फिर बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये हो जाएगा छपरा के निकट। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन अजय। बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है? तो ये है सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड, गोमुख। ए ऑप्शन। राजगीर में गर्म जल के अन्य कुंड हैं सूर्य कुंड एवं नानक कुंड। फिर मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है, तो का सही समूह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। अगला क्वेश्चन, बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये मुंगेर के उत्तर में। फिर बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बूढ़ी गंडक। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है? तो ये घाघरा के। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो ये हो जाएगा बोध गया। फिर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित है, महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है? तो ये हो जाएगा कमला, बागमती, महानंदा। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाला नदी है? तो हो जाएगा बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा ए आंसर पश्चिम से पूर्व। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। फिर है